पैराग्राफ का हम सोल्यूशन करते हैं। ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। तो इसमें दो चेन का बाइफर्केशन है। पहले एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। क्या स्टोरी है इसमें कि C8H6, देखो ये कहानी है C8H6। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना, तो उसमें पहले उसका स्ट्रक्चर का आइडिया लेना पड़ता है। तो मैं पहले इसके स्ट्रक्चर्स का आइडिया ले रहा हूँ। तो इसके लिए बेस्ट होता है नंबर ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो इसमें नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन या DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये हम फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, DB C प्लस, इसका फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ, C+1 माइनस हाफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, ये आ जाएगा। अब इसमें हम अप्लाई करें, कार्बन का नंबर है 8, तो 8+1, ये फॉर्मूला मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में भी आएंगे। हाइड्रोजन 6 है, देयर इज नो हेलोजन, हेलोजन का मतलब FCl Bri, कोई नहीं है। तो 8 1 9 में से 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 6, 6 आएगा हमारे पास। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 8 1 9 3 6 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये DB आ गया। अब देखो, अब थंब रूल, कभी भी DB ऐसे आ जाए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, पहले ध्यान से गौर से सुनना क्या मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने में। इसमें आप DB पहले देखो कितना है, एक रिंग 1 DB का मतलब होता है 1 DBE। अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है एक रिंग हो जाए या एक डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर 2 DB कहीं आ जाए तो इसका मतलब है 2 रिंग हो जाए, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो जाए, या 2 डबल बॉन्ड हो जाए, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है, एंड सो ऑन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कितने हैं, तो आपको सर 3 तो डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और एक रिंग आ गया, यानी इसके 4 DB हैं। तो ऑलवेज रूल अब क्या है, रूल ये है कि कभी भी DB 4 से ज़्यादा हो और कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज़्यादा हो, ध्यान रखना कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड DBE 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बेंजीन रिंग इज कन्फर्म, कन्फर्म बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है। तो इतना तो तय हो गया कि एक बेंजीन रिंग लेके चलना है। तो मैं इसका आइसोमर आपको बताता हूँ कि अब एग्जाम में कैसे करेंगे। तो एक बेंजीन रिंग ले लिया हमने, ठीक है। अब रिसोर्सेस में बेंजीन अगर आपने लिया तो बेंजीन ने अकेले ही क्या क्या खत्म कर दिया, 6 कार्बन कंज्यूम कर लिया और 4 DB कंज्यूम कर लिया, इतना तो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट क्या रह गया। तो आपको कैसा, 6 कार्बन आपने खर्च किया, 8 हैं तो 2 कार्बन रह गए, 4 DB आपने खर्च कर लिया, 6 थे यानी 2 DB हैं। तो 2 कार्बन और 2 DB, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 कार्बन में 2 DB एडजस्ट करना है तो ट्रिपल बॉन्ड लेना ही होगा, यानी दिस इज द कंपाउंड। तो इस ढंग से हमने इसको कंक्लूड कर लिया। अब ये हमारे लिए रास्ता बाइफरकेट करेगा। तो पहले मैं इस चेन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको। तो अब मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, मैं बेंजीन को, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कौन बार बार बेंजीन को कवर करके चले, क्योंकि रिएक्शन उसमें होना नहीं है, PH करके, बेंजीन का मतलब PH। तो स्टार्ट करते हैं, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, PDBSO4 एंड H2, लिंडलर कैटलिस्ट है ये, H2 इसको ऐसे देखने की आदत होती है स्टूडेंट को, BaSO4, H2PDBSO4, लिंडलर कैटलिस्ट एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन, ध्यान रखना अल्काइन सिस एल्कीन में। तो यहाँ पे तो खैर सिस ट्रांस का चक्कर नहीं है, क्योंकि हम इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दो, जो ग्रुप है वो लगा दो, ये 2 ग्रुप थे इसमें पहले से, PH और H, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन सेम साइड से लगता है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इस रिएजेंट के बारे में पहले मैं बताता हूँ। किसी भी एल्कीन में पानी ऐड करने का तरीका क्या क्या है। H2O अगर ऐड करना है एल्कीन में, ठीक है, तो 2 मेन तरीके में लिख रहा हूँ, ऑल्दो 3 तरीके होते हैं, 2 मेन। पहला है ऐसा मरकरी टाइप का कंपाउंड दिखेगा जिसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, HgOAc होल ट्वाइस एंड H2O followed by NaBH4, BH4। आप कहोगे कि सर इस केस में क्या होगा, व्हाट आर द मेन पॉइंट फॉर दिस। तो मैं कहूँगा इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें क्या याद रखना है तुम्हें, किससे काम चल जाएगा। ऐसा पहला H एंड OH एडिशन, एडिशन मार्कोनिकॉव वे,
मार्कोनिकॉव के तरीके से होगा, H और OH का एडिशन। फिर आप पूछोगे सर व्हाट एल्स अदर देन दिस, क्या जानना है? मैं कहूँगा H NaBH4 वाला होता है एंड OH इसमें H2O2 वाला होता है, इतना याद रखना है। दूसरा तरीका है, ग्रीन से ही लिख रहा हूँ मैं इसको, दूसरा जो तरीका आएगा, जो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है इसके लिए, वो है यही जो यहाँ पे यूज़ किया है इसने। सेकेंड, B2H6THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड H2O2 एंड H2O2। ओ सॉरी, ये मैंने ऊपर में H2O2 लिख दिया, इट इज़ H2O, उसमें H2O2 होता ही नहीं है, H2O ये पानी, H2O2। अब आप कहोगे सर इसमें मेन पॉइंट क्या है? मैं कहूँगा ऊपर वाले ही पॉइंट लिख दो, बस एंटी मार्कोनिकॉव लगा देना। H एंड OH का एडिशन हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव। और क्या, H किससे आता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है B2H6 से या BH3, B2H6 BH3 का ही डाइमर है एंड OH आता है H2O2 से। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, ये क्वेश्चन अपने आप चुटकी में उड़ जाएगा। अब ये केस आप देखो, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को अब हम यही वाला रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको कहना है कि सर ये तो पानी ऐड होगा, B2H6 THF एंड H2O2 लिया है, मैं कहूँगा हाँ पानी ऐड कर दो। और कैसे करना है आपको? एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से कराना है, तो करा दो एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से। एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब है H किस पे जाएगा? जिस पे कम हाइड्रोजन है। मार्कोनिकॉव कहता है H उस पे जाना चाहिए जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो उल्टा उसका होगा H उस पे जाए जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन वाले पे H भेज दो। एक तो H पहले से था, ये एक और H मैंने अपनी तरफ से लगाया, सिंगल बॉन्ड कर दिया, इस पे 2 H थे और इस पे OH आ गया, ये आ जाएगा हमारा X। अब ये चेन आप देख लो, अब मैं इस चेन रेड कलर यूज करके मैं सेकंड इस वाले चेन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, इस वाले चेन की तरफ, इस वाले चेन की तरफ क्या होगा? तो देखो, अच्छा ये आ ही गया, ये देखो पहला वाला रिएजेंट अब इसने ले लिया, HgSO4 एंड H2SO4, ठीक है ना। खैर वो अलग है, क्योंकि ये मैंने बताया है एल्कीन में एडिशन का, एल्कीन में यहाँ एल्काइन था, ठीक है, इसीलिए एल्काइन, ये एक्चुअल में ये वाला रिएक्शन एल्कीन का था, इसीलिए मैंने एल्कीन का बता दिया था दोनों केस। एल्काइन है, एल्काइन में भी यही पहचान है, बदला होता है मरकरी, लेकिन मरकरी जरूर होगा। H2SO4, तो इसमें भी पानी ऐड करना है, सारा चीज़ यही रहेगा, बस रिएजेंट थोड़ा सा बदल गया है, बाकी होना है HOH मार्कोनिकॉव तरीके से। तो मार्कोनिकॉव तरीके का मतलब है कि H इसके ऊपर जाएगा, CH के ऊपर H जाएगा और OH इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो करते हैं, PHC, ये रहा OH, ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये टाउटमराइज होगा, इसको टाउटमराइज करा दो आप, और टाउटमराइजेशन के बाद विल हैव C, टाउटमराइज हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3, विल हैव CH3। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद कि ये हमारे पास कीटोन बन गया, उसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट कर रहे हैं, तो करते हैं ग्रिग्नार्ड से ट्रीट। तो क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर है डेल्टा प्लस, और यहाँ पे है ET माइनस MgBr प्लस। बस आप इसका इसके ऊपर अटैक कराओ, ये ओपन हो गया एंड विल गेट द प्रोडक्ट। अब पानी वानी ले रखा है, पहले तो हम बना देते हैं, CO पे आएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा MgBr और इधर से आ गया ET, बस खत्म। पानी लगाओगे तो इसी O माइनस के साथ H प्लस लग के प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Y PHCOH ET, एक छूट रहा है कुछ, CH3 छूट रहा है, यहाँ पे CH3 छूट गया था जो पहले से ही प्रेजेंट था, CH3। तो यहाँ पे आप मार्क करो इस दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को अगर हम मार्क करें तो आपको देख लो, व्हाट इज X, X क्या है, ये रहा X, ये रहा, दिस इज X। तो ये है OH लगा हुआ है, ये C, PH, ये देखो ये रहा PH, ये रहा CH2 और ये रहा CH2OH। व्हाट इज Y, ये रहा हमारा Y, ठीक है। तो ये बीच वाले पे OH लग गया है Y में, ठीक है। अच्छा, इसने एक स्टेप में मिस कर गया, इसने H प्लस और हीटिंग भी दे रखी थी, तो H प्लस हीटिंग मतलब डिहाइड्रेशन करा देना है, कुछ नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ के डिहाइड्रेशन करा देना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं मिस कर गया वैसे आप भी मिस करोगे, तो उसके इसमें ऑप्शन आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने जो वाई स्टैब्लिश किया था OH लगा के वो था नहीं, तो फिर मैंने क्वेश्चन पे नजर डाला तो दिख गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, PH
मैं CH3 नीचे लिख देता हूँ, ये रहा OH ऊपर था और ये रहा CH2 और ये रहा CH3, इथाइल को एक्सपोज करके लिखा मैंने, ये रहा H, ये पानी निकलेगा। आप कहोगे सर दूसरी साइड से क्यों नहीं निकलेगा, तो जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही फॉर्म होगा, तो मोस्ट स्टेबल यहीं पे आएगा बिकॉज ऑफ द मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन। तो इसीलिए इस केस में जो ऑप्शन आएगा PCH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये B मैच करेगा। नहीं नहीं B नहीं है, B में ब्रांच नहीं है, ये मैच करेगा, D, सॉरी D मैच करेगा।